बैलेंस स्कोर कार्ड। आप जो है एमबीए कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं सेमेस्टर में। सभी सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज 6 to 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो अगर आप सपोज करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में बाई चांस जो है फेल हो जाते हैं, आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो क्या आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव होगा? नहीं होगा। चलिए, फेल भी नहीं होते हैं तो किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि सपोज करिए ओवरऑल आपके जो है 90 सभी में आ गए, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपका कहीं 60 आ गया, तो क्या ओवरऑल परसेंटेज आपका बढ़ेगा या घटेगा? बट अभी से घट जाएगा। परसेंटेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट। यानी कि बाकी सब में 90 लेके आए थे, किसी एक सब्जेक्ट में आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या हो गया? घट जाता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जिस पे ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। जैसे कि लर्निंग और ग्रोथ, यानी कि वहाँ के एचआर कैसे हैं, वहाँ का फाइनेंस कैसा है, वहाँ का ऑपरेशन कैसा है, वहाँ के कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स कैसे हैं, सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, वो जो है आपके साथ रिटेन है कि नहीं है। तो इन सब पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पहलू कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, तो उस केस में जो ओवरऑल स्कोर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो गिर जाता है, तो जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। तो यही बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है कि बैलेंस स्कोर कार्ड ये कहता है कि आपको सभी पहलुओं पे ध्यान देना होगा और सभी पहलुओं को मेजर करना होगा। जितने भी पिलर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, सभी को मेजर करके, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके जो है करेक्टिव एक्शन लेना हो। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको जो है स्ट्रेटजी बना के उसको परफॉर्म करना होगा, उसको इंप्रूव करना होगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक है। तो ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। हेल्प कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव देयर इंटरनल ऑपरेशंस टू हेल्प देयर एक्सटर्नल आउटकम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, ये कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है, किसको? इंटरनल ऑपरेशंस को, जैसे कि उनका जो एक्सटर्नल आउटकम है वो इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेजर करता है पास्ट परफॉर्मेंस डेटा को और फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कैसे आप जो है बेटर डिसीजन के थ्रू फ्यूचर में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस डेटा एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ टू मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और अच्छे से इंप्रूव हो जाए अगर इंप्रूव्ड है तो ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड का अप्रोच है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर रॉबर्ट कैप्लन और थ्योरिस्ट डॉक्टर डेविड नॉर्टन, इन्होंने पहली बार जो इसको इंट्रोड्यूस किया था बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच को। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने जो है इसको पहली बार पब्लिश किया था 1992 में, आर्टिकल में द बैलेंस स्कोर कार्ड मेजर दैट ड्राइव परफॉर्मेंस। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड यही है कि आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल बैलेंस को शो करता है, स्कोर कार्ड को शो करता है, और ये शो करता है कि बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है, यानी कि सभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है बेटर डिसीजन मेकिंग करना है, जिससे कि फ्यूचर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है। बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल इज मेन टू मेजर 4 सेपरेट एरियाज दैट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन ए कंपिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। तो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में 4 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जो कंपिटिटिव एडवांटेज देते हैं मार्केट में, उन्हीं को मेजर किया जाता है। पहला है लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसको आप इनोवेशन के नाम से भी आजकल पढ़ते होंगे कहीं पे। बिजनेस प्रोसेस, यानी कि इंटरनल प्रोसेस, कस्टमर और फाइनेंस। ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कंपिटिटिव एडवांटेज मार्केट में देते हैं, और इन्हीं को मेजर करके इनके स्कोर को देखा जाता है, यानी कि ये सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बेटर डिसीजन लिया जाता है, जिससे कि ये परफॉर्मेंस इन चारों की सही हो, जिससे कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो? बैलेंस्ड रहे। तो लर्निंग में क्या आता है? लर्निंग एंड ग्रोथ आर एनालाइज थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज रिसोर्सेज, यानी कि आपके यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की क्या फैसिलिटी है, नॉलेज की क्या फैसिलिटी है, वेल ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है, एम्प्लॉय है या नहीं है, हैंडल्स हाउ वेल इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड एंड हाउ इफेक्टिवली एम्प्लॉयज यूज दैट इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट इट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन द इंडस्ट्री। यानी कि कैसे इंफॉर्मेशन को आप मैनेज कर रहे हो, कैसे आप लर्निंग कर रहे हो, कैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो रही है, और कैसे उस चीज़ का यूज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए इंडस्ट्री में हो रहा है एम्प्लॉय द्वारा। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेजर की जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसके लिए बेटर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज बिजनेस प्रोसेस, यानी कि इंटरनल प्रोसेस आर इवैल्यूएटेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग हाउ वेल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कैसे जो है कितना इफेक्टिवली प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करके जो है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है। परफॉर्मेंस अच्छी है तो इट्स ओके, आप उसको कंटिन्यू करके सकते हैं, या फिर अगर परफॉर्मेंस पुअर आती है तो आप उसको
डिसीजन मेकिंग करके सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर उसको डेवलप करें। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एनालाइज टू ट्रैक एनी गैप, डिलेज, बॉटलनेक, शॉर्टेज और वेस्ट। यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम क्या चेक करते हैं कि कहीं कोई डिले तो नहीं, यानी कि प्रोडक्शन ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आता है, डिमांड आता है, तो क्या सही टाइम पे हम प्रोडक्शन करके जो है उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या कहीं कोई गैप तो नहीं है कि रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है टाइम पे, या कोई डिले नहीं है, फिर कोई बॉटलनेक नहीं, यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम में कोई कंजेशन तो नहीं है, कोई किसी चीज़ की शॉर्टेज या वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। तो इन सब कुछ चीज़ों को मेजर किया जाता है बिजनेस प्रोसेस यानी इंटरनल प्रोसेस में। यानी कि यहाँ पे आपकी इफिशियंसी और आपकी क्वालिटी, ये दोनों ही चीज़ें चेक की जाती हैं, और अगर दोनों परफॉर्म करें तो इट्स ओके, अगर परफॉर्म नहीं करें तो आपको स्ट्रेटजी बना के उनको डेवलप करना होगा। वहीं पे नेक्स्ट जो थर्ड है, कस्टमर पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखा जाता है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव आर कलेक्टेड टू गॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद द क्वालिटी, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे देखा जाता है कि कस्टमर की, जो आपके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट उनको मिल रहा है, सही प्राइसिंग हो रही है, उनको प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, सर्विस टाइम पे मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, इन सारी चीज़ों से मेजर किया जाता है। कस्टमर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट देयर सेटिस्फैक्शन विद करंट प्रोडक्ट। तो कस्टमर से फीडबैक भी आपके लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो कस्टमर सर्विस सेंटर होते हैं वो आपसे कॉल बैक करके पूछते भी हैं कि क्या आप हमारे सर्विस से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये क्या है, ये स्कोर कार्ड है, यानी कि वो वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। आप देखिए, डिलीवर कोई करने आता है आपके यहाँ पे प्रोडक्ट, आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं, वो डिलीवरी करता है, तो उसके बाद आपसे बोलता है कि आप फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, रेटिंग कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, ये फीडबैक पहुंच रहा है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर की वैल्यू, आपको कस्टमर की वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है, सेटिस्फाइड है या नहीं है, और कस्टमर रिटेन है या नहीं है, रिटेंशन नहीं कि रोक के रखना, कस्टमर आपके साथ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है। और लास्ट में जो होता है वो फाइनेंशियल डेटा भी मेजर किया जाता है, चौथा पिलर। तो सच एज सेल्स, एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर यूज टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा में हम सेल्स कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारे कितने हैं, इनकम हमारा कैसा है, इस चीज़ को समझा जाता है। क्या परफॉर्मेंस अच्छे से हो रही है। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस रन कर रही है, तो बट ऑब्वियस बात है प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रही है, तो सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इनकम हमारे पास कम आ रही है फिर ज़्यादा आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सारी परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। यहाँ पे जो आप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे, बैलेंस शीट देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक की जाती है। तो दीज फाइनेंशियल मैट्रिक्स में इंक्लूड फाइनेंशियल रेशियोज, आप कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे रेशियो, करंट रेशियो, या फिर आप जो है एसिड रेशियो चेक करते हैं, बजट वेरिएंस हो गया, या फिर इनकम टारगेट्स हो गया। तो ये सभी सही से कंप्लीट हो रहे हैं, सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है बैलेंस स्कोर कार्ड। यानी कि यहाँ पे आप जो है 4 जो पिलर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मेज़र करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हो, और अगर उनकी परफॉर्मेंस सही है, चारों की परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, तो आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या है, बैलेंस्ड है। अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड है, और उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बना के उस एरिया को इम्प्रूव करना होगा, बेटर करना होगा, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ को कहीं पे आपको इनोवेशन भी मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।